कानपुर के कराची खाना स्थित सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के 9 लॉकर्स से जेवरात चोरी होने की जांच चल रही है और इसी बीच LIC बिल्डिंग फूलबाग स्थित बैंक ऑफ इंडिया के लॉकर से 47 लाख रुपए के जेवर चोरी होने का एक और मामला सामने आ गया। इस पूरे मामले पर हमारे संवाददाता ने पीड़ित परिवारों से बातचीत की। देखिए। कानपुर में बैंक के अंदर लॉकर टूटने का सिलसिला जारी है। सेंट्रल बैंक के बाद एक बार फिर बैंक ऑफ इंडिया में लॉकर टूटा और पुश्तैनी जो जेवरात थे वो बैंक के लॉकर से गायब हो गए। हमारे साथ गोस्वामी परिवार है यहाँ पर मौजूद है जो अपने लॉकर को चेक करने जाते हैं और वहाँ उनको जानकारी होती है कि उनका लॉकर पहले से टूटा हुआ है और उनके जो पुश्तैनी जेवरात हैं वो लॉकर से गायब हैं। ये बात करते हैं, जानते हैं मैम क्या घटना हुई थी और कब आपको जानकारी हुई? हमें कल जानकारी हुई भैया। कल हम 2:25 पे हम बैंक पहुंचे। जब हमने अपना लॉकर खोलने का कहा तो 2:30 बजे हम अपना बैंक लॉकर खोलने गए तो वो लॉकर खुला हुआ था और उसमें हम लोगों ने हमको चाबी लगानी पड़ी ना, बैंक वालों को चाबी लगा, एकदम खुला था और बिल्कुल खाली था बैंक। बैंक के जो मैनेजर हैं और वहाँ के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, क्या कहना है उनका? उनका कहना है हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, आप अपनी जिम्मेदारी पे बैंक में लॉकर खोलिए, हमारी कोई, हमने पहले ही आपसे कह दिया कि हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, आप खुला छोड़ गई होंगी इसलिए बैंक का लॉकर खुला है, इसलिए आपका सामान गायब हो गया। लॉकर की बात की जाए तो कितने जेवरात रहे होंगे लॉकर के अंदर? और लॉकर हम ये कुछ भी नहीं बता पाएंगे अभी हम आपको। लाइव मेरा दिमाग अभी बिल्कुल भी काम नहीं कर पा रहा। जिंदगी कमाई उसी में थी, ये सोच लीजिए हमारे 4 पीढ़ी का सारा जेवर उसी पे था। हमारी बहू का, मेरा, मेरी पोती का, सबका पूरा जेवर उसी में था भैया। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि एक परिवार की जो खून पसीने की कमाई थी वो कहीं ना कहीं बैंक कर्मियों की लापरवाही कहें या उनकी मिली भगत कहें तो जांच के बाद ही पता चल पाएगा, क्योंकि SIT टीम गठित कर दी गई है इसकी जांच के लिए। और उनके पुत्र भी हमारे साथ मौजूद है, बेटे हैं उनके, उनसे बात करते हैं। सर क्या नाम है आपका? रवि गोस्वामी। रवि जी, क्या घटना हुई, किस प्रकार से बैंक अधिकारी क्या कुछ कह रहे हैं अभी तक? भैया बैंक अधिकारी हमारा किसी भी प्रकार से सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। कल जिस समय मेरी मदर का फ़ोन आया, लॉकर चेक करने गई थी मेरी वाइफ और मेरी मदर, मेरे पास जैसे ही फ़ोन आया कि लॉकर खुला हुआ है, मैं तुरंत दौड़ के बैंक पहुंचा। बैंक मैनेजर साहब से मैंने कहा कि भाई क्या है, तो बोले ऐसा हो सकता है आपका कि ड्रिल में आपका सामान चला गया हो। और हम देखते तो मैंने कहा ड्रिल इतना कॉमन प्रोसेस तो नहीं होता है, ड्रिल का एक प्रोसेस होता है, उसका पूरा सिस्टम होता है। बोले नहीं हम रजिस्टर चेक कर रहे हैं, रजिस्टर चेक कर रहे हैं। वहाँ कुछ भी कंप्यूटराइज नहीं था, सब मैनुअल। बोले भी हम डेट भी चेक कर रहे हैं। पहले तो हमको वो ये नहीं दिखा रहे थे कि हमने लास्ट कब देखा, क्योंकि हमको मोटा मोटी आइडिया था कि भाई 2-2.5 साल पहले गए थे। हमने उनसे कहा कि हमें बताइए हम लास्ट विजिट कब किए, वो भी उन्होंने हमको नहीं बताया। उसके बाद हमने 112 पे सूचना करी, पुलिस वाले भी आए तो बोले हम ड्रिल की फाइल ढूंढ रहे हैं। हमने कहा ड्रिल की फाइल ढूंढ रहे हैं तो जो ड्रिल सामान है वो मुझे दिखा दीजिए, मैं उसमें से अपना ढूंढ लूंगा। बोले नहीं वो सब हम अभी नहीं दिखाते, हम ऐसे नहीं करते हैं। कौन सी बैंक है और कहाँ पर है बैंक? बैंक ऑफ इंडिया ये LIC बिल्डिंग पे नीचे है ब्रांच, मेन ब्रांच है। एक्चुअली मैंने भी, जब मेरी मदर ने बताया, हमारा वहाँ कम से कम 12-15 साल से लॉकर है। जब मेरी मदर से सेंट्रल बैंक, एक्चुअली कल मदर इसलिए गई, 2 दिन से पेपर में आ रहा था सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का प्रकरण, तो मेरी मदर मुझसे बोली कि नहीं मैं भी एक बार जाके चेक कर लूँ। तो मुझे लगा नहीं मेन ब्रांच है, मेन रोड पे, माल रोड पे है, वहाँ चोरी नहीं हो सकती। मैंने अपनी मदर को यही बोला तो मदर बोली नहीं मैं एक बार जाके चेक करना चाहूंगी। मगर जैसे वहाँ पहुंचे तो वह लॉकर खुला हुआ था। 3.5-4 घंटे तक उन्होंने हमें कोई रिस्पांस नहीं दिया। जब मैंने बार-बार इंस्पेक्टर साहब को फोन किया, जब वो आए उन्होंने कड़ाई से पूछा, तब वो बोले सर हमें समझ में नहीं आ रहा क्या हुआ। मगर वो ये चीज़ एक्सेप्ट कर रहे हैं, उनका जो एम्प्लॉय साथ में गया उसने भी एक्सेप्ट किया, सबने एक्सेप्ट किया कि लॉकर खुला पड़ा हुआ था। सर क्या अंदाजा है जितना जो जेवरात थे वो कितने पुराने थे, पुश्तैनी थे, कितने कीमती रहेंगे? सर जो मेरी दादी ने, मेरी नानी ने मम्मी को दिए वो थे, जो मम्मी की शादी में चढ़े वो चढ़े, उनका कोई वैल्यूएशन नहीं होता, क्योंकि वो तो मैंने ठीक से देखे भी नहीं। मेरी अपनी शादी के जो थे, मतलब मैंने अपनी वाइफ को जो चढ़ाया, वाइफ के मायके वालों ने जो इसको चढ़ाया, कुल 4 पीढ़ियों के जेवरात जी। उसके बाद मैंने अपनी बेटी के लिए खरीदा तो कुल 4 पीढ़ी हो गई। धीरे धीरे करके मैं कुछ जो पैसे बचते थे, भाई मुझे पता है मेरी बेटी की तबीयत खराब है, तो मैं कुछ एक ऐसा अमाउंट कर देना चाह रहा था अपनी बेटी के लिए कि जो उसके लिए भविष्य में काम आए। तो इससे अच्छा इन्वेस्टमेंट हमारे बाबा पड़बाबा ने बताया कि बेटा इससे अच्छा इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं होता। तो जो मिलता था थोड़ा बहुत ज़्यादा जो भी होता था मैं यही कोशिश करता था। अभी तक अधिकारियों की तरफ से क्या कुछ कहा गया? कुछ नहीं कहा गया मुझसे, अधिकारियों की तरफ से कहा जा रहा बस जांच चल रही है, जांच चल रही है, जांच चल रही है और कुछ भी नहीं हो रहा है। तो जैसा कि हमने बात किया गोस्वामी परिवार से, आपने देखा कि उनकी 4 पीढ़ियों की जो पुश्तैनी जो उनकी खून पसीने कमाई थी वो कहीं ना कहीं बैंक ऑफ इंडिया के जो एम्प्लॉय हैं उनकी लापरवाही कहें या जो भी है, जांच के बाद ही इसका खुलासा हो पाएगा, जो कि प्रशासनिक तौर पर SIT की टीम गठित की गई है और कहा गया है जल्दी से खुलासा किया जाएगा। अब देखने वाली बात यह है कि जिस प्रकार से कानपुर में बैंक के लॉकर टूट रहे हैं, क्या लोगों के जो उनकी खून पसीने कमाई है बैंकों में रखना कितना उनके लिए डर का एक माहौल पैदा होगा और कितना सुरक्षित होगा, ये तो देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन रवि के साथ शिवराज साहू, इंडिया न्यूज, कानपुर। उत्तर प्रदेश चुनाव में